आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि के महापर्व और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, वंदना जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि पर्व की। अभिनंदन जी, आपको और दर्शकों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अब अमेरिका में शटडाउन हो गया है और इसका सोने चांदी पर क्या असर पड़ सकता है, आगे भाव कैसे रह सकते हैं, इस पर बात करेंगे हम वंदना भारती जी से, जो कि एसएमसी से है। नमस्ते वंदना जी, और स्वागत है आपका। नमस्ते वीरेंद्र जी। सो वंदना जी, अगर हम बात करें अमेरिकी शटडाउन की, जिसकी पिछले 3-4 दिन से काफी चर्चा चल रही थी, और अब ये शटडाउन हो गया और कहीं ना कहीं भाव पर भी इसका असर देखा जा रहा है, तो क्या सच में ये जो भाव पिछला 150-200 डॉलर पड़ा है उसमें इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है? वीरेंद्र जी, इसके लिए हमेशा हिस्टोरिकल डेटा को मतलब रेफर करना चाहिए। और कभी भी हम अगर कोई प्रोग्रामिंग भी करते हैं किसी स्ट्रैटेजीज की, तो बैक टेस्टिंग करते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे। मैंने देखा कि कितने बार शटडाउन आया, तो सबसे ज्यादा तो रोनाल्ड रेगन के टाइम में आया था, उन्होंने 6 बार ही शटडाउन लगाया। इसके बाद ये मिला के ट्रम्प साहब ने तो हैट्रिक लगा लिया। लेकिन सबसे बड़ा लॉक शटडाउन चला था 35 डेज का, आपको मतलब जब लास्ट टाइम लगा था ट्रम्प साहब ने लगाया था। मैं देख रही थी कि इम्पैक्ट क्या आता है और वजह क्या होती है। ज्यादातर तो स्पेंड होती है, या फंडिंग उनको नहीं होती है तो वो शट डाउन कर देते हैं। कट करने के लिए डेटा खराब आना होता है, उसको भी डिले करने के लिए ये शट डाउन करते हैं। दूसरी चीज है, टैक्स के लिए होता है। एक बार ये इमिग्रेंट्स के लिए हुआ कि इमिग्रेंट्स के लिए लगाया गया, तो जो नेशनल इश्यूज होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, उसके लिए मतलब कम होती हैं। जैसे इमिग्रेंट्स के लिए ज्यादातर ये फंडिंग और टैक्सेशन को लेके होता है। इस बार भी जो मुद्दा है वो फंडिंग का है। फंडिंग का मुद्दा है तो समथिंग नॉट हेल्दी इन यूएस इकोनॉमी। और जब यूएस इकोनॉमी में हेल्दी नहीं है कुछ, तो ऑब्वियसली जो इन्फ्लोज हैं वो यहाँ पे गोल्ड पे आएगा। अभी क्रिप्टोज पे नहीं जा रहा, पहले सीधा सीधा गोल्ड पे आता था। अब क्या है कि क्रिप्टोज में आपको बिटकॉइन एक राइवल हो गया हुआ है गोल्ड का। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में आप देखेंगे तो बिटकॉइन से पैसा जा रहा है और सीधा सीधा जो शुद्ध पैसा है वो गोल्ड सिल्वर पे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो 150 डॉलर आपने कहा कि 150 डॉलर में शटडाउन का कितना ज्यादा योगदान है, तो मैं कहूंगी कि शटडाउन का यहाँ पे एटलीस्ट आपको यहाँ पे 30-40% वेटेज देके चलना होगा। क्योंकि पिछले एक हफ्ते में ये मार्केट मूव ही इस पे कर रही है कि यूएस में शटडाउन हो सकता है। शटडाउन होगा तो जितने भी इकोनॉमिक डेटाज हैं वो सारे आगे आ जाएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली यूएस इकोनॉमी में हो क्या रहा है। स्पेंडिंग कट्स यहाँ पे होंगे, और जो भी स्पेंडिंग कट्स होंगे या छुट्टियों पे भेजा जाएगा बिना वेतन के कर्मचारी को, तो मेरे ख्याल से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा सफर करेगी। तो ऐसे माहौल में मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ पे बढ़ेगा। और पिछले 35 दिनों के शटडाउन में जब गोल्ड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, मतलब इतनी ज्यादा भयंकर रैली नहीं थी गोल्ड में सुपरसोनिक, वहां पे भी गोल्ड की बढ़त 50 डॉलर की थी लास्ट शटडाउन में। तो अगर ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर ये एक हफ्ते के लिए भी रहता है, तो वीरेंद्र जी मुझे लग रहा है कि 100 से 125 डॉलर का जो एक अपसाइड है गोल्ड में, वो हमें यहाँ पे मान के चलना चाहिए। और दूसरी तरफ मैम, गाजा और जो हमास, गाजा और इसराइल का जो पूरा पीस का जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसका भी कोई मार्केट ने असर नहीं देखा, ना ही उसकी तरफ देखा भी नहीं मार्केट ने कि ऐसा कुछ चीज भी हुआ है। पूरी तरह से इग्नोर मार दिया, जबकि 20-21 पॉइंट का, जबकि खुद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं एग्री हूं इससे। जी, अब मुझे लग रहा है यहाँ पे वीरेंद्र जी, अगर देखा जाए तो इन्होंने ट्रस्ट फैक्टर जो है वो यहाँ पे इनका बहुत कम हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का, इन्होंने इतने ज्यादा स्टेटमेंट्स दिए और वो वियर्ड थे, मतलब पॉलिटिकली ऐसा स्टेटमेंट होता नहीं है। और इन्होंने जितना भी, और ये दोनों साइड में देते हैं, मतलब ये मतलब अगेंस्ट भी होते हैं प्रो भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्होंने वॉर को लेके भी बड़ा हल्का स्टेटमेंट दिया कि मैं 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म कर दूंगा, मैं ये वॉर खत्म करा दूंगा, मैंने यहाँ पे सीज फायर करवाया। तो अब जो वेटेज है इनके कहने का, एक जो प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट का जो वेटेज होता था वो यहाँ पे मिसिंग है। और जो ट्रस्ट फैक्टर है यूएस प्रेसिडेंट का, मैं ट्रम्प की बात नहीं कर रही है, यूएस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, वो यहाँ पे मिसिंग है। और जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे उसको गेन करने में इसे टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से मार्केट इग्नोर कर रही है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि रशिया यूक्रेन का भी पीस टॉक यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। और सबको अगर पुतिन के बारे में पता है तो नेतन्याहू के बारे में भी पता है कि वो बड़े एग्रेसिव हैं। और दोनों का जो एग्रेशन है नेचर में,
वो यहाँ पे काफी ज्यादा मैच होता है। और इतनी जल्दी वो यूएस के बाद में आके सरेंडर करने वाले या पीस टॉक उनके हिसाब से करने वाले फिलहाल नहीं है। तो मार्केट ने इस न्यूज को कंप्लीटली एक इग्नोर दिया है। अभी कैसे देख रही है मैम सोने का भाव आप? मुझे लगा वीरेंद्र जी, कल मैं कहूँ सही में तो मुझे लगा कि कल एक करेक्शन आया, तो मुझे लगा कि शायद 200-150 डॉलर की रिलीफ यहाँ पे मिले लोगों को, क्योंकि चाइना का अब यहाँ पे एक हफ्ते के लिए नेशनल हॉलीडेज को लेके मार्केट क्लोज है। तो आप देखिएगा 3 बजे से पहले बड़ी करेक्शन के साथ मूव आई थी। तो लगा कि चलो आज के दिन यहाँ पे एटलीस्ट ये एट पार तो मतलब वो क्लोज करें। वहां से जबरदस्त पाएंगे, ये इतना एग्रेशन है कि लोग हर छोटे मोटे गिरावट पे यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो फिर मैंने ना ऑप्शन चेन को स्टडी करा कि ऑप्शन चेन में क्या यहाँ पे दिख रहा है। अब ऑप्शन चेन में वीरेंद्र जी यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे $4,000 दिखा रहा है। $3,900 आया है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि 3950 3960 पे ये रुकेगा। 3980 से लेके ये आपको 4,000 वाले जोन में यहाँ पे आराम से आएगा। इनफैक्ट अब 4,050 पे भी यहाँ पे ऑप्शन पोजिशनिंग बन रही है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड जो है वो एग्रेशन को जारी रखेगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। एक चीज बस मैंने ध्यान दिया था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में, अब यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो यहाँ पे जो आपको 81.38 समथिंग आया था, वो अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकता है। 83 या 83.28:1 आएगा, मैंने अभी देखा नहीं है। इसमें ये होगा कि गोल्ड सिल्वर को आउट परफॉर्म करती हुई क्लियर नजर आएगी। आज भले ही जो मूव हो, लेकिन क्लियर नजर आएगी कि गोल्ड यहाँ पे आउट परफॉर्म करेगा। माहौल भी ऐसा बन रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी तो सिल्वर पे हल्का दबाव होगा, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे बंद होगी और शटडाउन ऑलरेडी हो चुका है। तो सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे गोल्ड में आएगी। तो टेक्निकल फंडामेंटल सेम डायरेक्शन में यहाँ इशारा कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एग्रेशन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है। 100-150 डॉलर के करेक्शन के बाद क्लोजिंग होती है, तब जाके हम यहाँ पे कहेंगे कि नेक्स्ट डे भी क्लोजिंग देखने को मिल सकता है नेगेटिव में। भारत में मैम? भारत में तो मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी 89 के करीब अपना रुपया आ गया है। अब यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा वीक होता है, हालांकि डॉलर इंडेक्स के वीक होने का भी इम्पैक्ट हम लोगों ने रुपये पे आता हुआ नहीं देखा, तो डायरेक्ट उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको भारत में 1,18,500 से 1,19,000 का जो जोन है वो बहुत जल्दी आएगा। 1,20,000 कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, तो वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा आने में, क्रॉस करने में टाइम लगता है। लेकिन 1,18,500 और 1,19,000, ये मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स यहाँ पे गोल्ड में आता हुआ हम देख सकते हैं। और चांदी में मैम? चांदी में तो $50 तो यहाँ पे ऑलरेडी 48 के बाद मुझे 49 ये सब नहीं दिख रहा। $48 के बाद सीधा मुझे $50 दिख रहा है। और वीरेंद्र जी वहां पे मार्केट जो है ना एक बार थोड़ा सा जरूर रुकेगी, इसे ग्रेवयार्ड बोलते हैं $50 को। 2 बारी आया और 2 बारी इसने जबरदस्त एक मतलब करेक्शन दिखाया, और लोग डरते हैं इस लेवल से। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि वो जो शार्प करेक्शन जो बनता था ना वो इस बार नहीं बनेगा। लेकिन मार्केट एक बार थमेगी जरूर। लेकिन 50 के बाद अब मुझे लग रहा है कि $55 की तैयारी यहाँ पे सिल्वर में है। $55 के लिए मुझे लगता है या तो एंड ऑफ ये आपको रहेगा। मुझे एंड में लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन होना चाहिए गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन यहाँ पे वाइंड अप होंगे। लेकिन मुझे 26 के फर्स्ट क्वार्टर में $55 भी आता हुआ दिख रहा है चांदी में। तो फिलहाल $50 को लेके चलते हैं। भारतीय बाजार में ये आपको रिफ्लेक्ट होगा 1,48,000 के करीब, और बाहर के बाजार में 50 3 से 4 महीने का है, तो वो $55 को लेके चले। $55 आप तीन बोल रहे हैं, और जी, भारतीय बाजार में? भारतीय बाजार में 1,48,000। भारतीय बाजार में 1,48,000 के आसपास आप भाव चांदी का देख रही हैं। जी, और जो अभी भी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अब तो दशहरा है, दिवाली है, लोग जिन्होंने नहीं खरीदा साल भर में, क्योंकि ये ऐसे ओकेजन है कि वो जाके खरीदेंगे इसे सोना चांदी, उनको क्या सलाह रहेगी आपको? अभी वीरेंद्र जी एक हम लोग के पास एनालिस्ट के पास बहुत बड़ी मुश्किल है कि एक हमारा क्या होता है ना, जब हायर साइड होता है तो हम बोलते हैं कि करेक्शन पे खरीदे, वो करेक्शन नहीं दिख रहा मुझे। तो मुझे लग रहा है कि आप एसआईपी की तरह एवरेजिंग करके यहाँ पे खरीदिए, और करेक्शन आता है तो फिर अब आप यहाँ पे दोबारा खरीदिए। टारगेट इस बार हायर साइड ही है। और जो अभी खरीद रहे हैं उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, जिन्होंने पहले खरीदा उसके मुताबिक। लेकिन आपका 1 साल 1.5 साल का ध्यान है तो दोनों ही कमोडिटी यहाँ से अच्छी बनती नजर आ रही है। और आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जो गोल्ड का CAGR है 14% है, सिल्वर का यहाँ पे 8% है। तो एटलीस्ट आपको 1 साल में 14% का रिटर्न तो मिलना चाहिए। और सिल्वर इस बार आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है फिर से गोल्ड को। तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में जो 8% का CAGR है वो थोड़ा बढ़ना चाहिए।
और आने वाले समय में 1 साल में कम से कम सिल्वर में 20-25% का रिटर्न होना चाहिए। तो लेवल्स बढ़िया है, आप खरीदिए यहाँ। फिर आप बता रहे कि फेक ग्रुप है, कोई फेक आपके नाम से ग्रुप्स चला रहे हैं, अलग अलग तरीके से एडवाइस दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें, इवन फेसबुक पर रिक्वेस्ट आने लग गई आपके नाम से अलग अलग, क्योंकि आप ऑलरेडी जुड़े हो और पता चला एक और रिक्वेस्ट आ रही है उसमें। तो ये क्या सारे फेक प्रोफाइल्स हैं और लोगों को इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए? आपकी तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन है? जी वीरेंद्र जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने यहाँ से पूछा है। मुझे पता चला, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। कल मुझे बहुत सारे मैसेजेस परसों से आ रहे हैं कि आपके नाम पे फेसबुक पे एक फेक अकाउंट है, मतलब अकाउंट है कि आपने ये नया अकाउंट क्रिएट किया। मैंने कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया, मेरा सिर्फ एक अकाउंट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट के नाम से वहां पे आता है, काफी लोग उसमें जुड़े हैं। तो मैं एक डिस्क्लेमर अलग से भी दे दूंगी, लेकिन वीरेंद्र जी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका, मैं दर्शकों से ये बोलना चाहती हूँ, ना तो मैंने फेसबुक पे कोई अकाउंट बनाया है, ना ही मैंने टेलीग्राम पे कोई ग्रुप बनाया है। मेरे नाम से टेलीग्राम पे एक ग्रुप चल रहा है, कमोडिटी इनसाइट्स बाई वंदना भारती। करीब 3500 लोग हैं। मैं यहाँ पे साइबर क्राइम से मतलब एक बारी रेफर भी करूंगी, वहां पे उनको इन्फॉर्म करूंगी। और दूसरी चीज है कि वहां पे फेक इन्वेस्टमेंट करवाया जा रहा है और लोगों के पैसे वहां पे लग रहे हैं। तो मैं आगाह करना चाहती हूँ कि मेरे नाम पे कोई वहां पे फेक कोई भी यहाँ पे चैनल नहीं है। कोई भी चैनल या किसी के तभी तरीके का डिस्क्रिप्शन या तो मेरे यूट्यूब के अकाउंट में होता है, जो कि है कमोडिटी इनसाइट्स बाई वंदना भारती, या एसएमसी के थ्रू आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मेरा खुद का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां मैं अकाउंट ओपन करवाऊं या निजी तौर पे आपको मतलब कि टेलीग्राम पे कोई सर्विस दूं। तो दोस्तों, वंदना जी का कोई पर्सनल ग्रुप नहीं है, इनकी कंपनी का ग्रुप है, उसमें ये इंफॉर्मेशन डालती है। इनके नाम से अगर किसी ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं तो बहुत ध्यान से, सावधानी से वहां से हट जाइएगा, क्योंकि ये उनकी सलाह नहीं है, उसके आधार पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है वहां पर, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैम, जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे मेरी भी सलाह पे, मेरा कोई यहाँ पे कमोडिटी में अकाउंट नहीं, मैं कोई कमोडिटी में ट्रेड नहीं करती हूँ, लेकिन एसएमसी में होता है। और एक बार और बोलना चाहूंगी, किसी भी फेक अकाउंट में, किसी भी टेलीग्राम चैनल्स पे आप कहीं भी पैसा को निवेश ना करिए मेरे नाम पे, क्योंकि मैंने डायरेक्टली कोई भी यहाँ पे चैनल्स नहीं ओपन किए हैं जहाँ पे जाके आप मेरे नाम पे निवेश करें कि उनकी राय आती है और हम ये चैनल ज्वाइन करेंगे। जी, थैंक यू सो मच मैम। और दोस्तों, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है। और न सिर्फ वंदना जी, बहुत सारे अलग अलग एनालिस्टों के भी दोस्तों फेसबुक अकाउंट बन चुके हैं। इवन मेरे पास जो, जिनको मैं निजी तौर पे जानता हूँ, उनके 5 लोगों के रिक्वेस्ट आए हुए पड़े हैं फेक, उनके खुद के फेक रिक्वेस्ट पड़े हुए। तो ये आप मार्केट में अभी एक तरह का स्कैम चल रहा है, तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति जो खुद का काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहे हैं, वो अलग से पर्सनली इस प्रकार से प्रोफाइल जो है उनके नाम पे बनाकर और आप लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।